देखो, महाभारत में एक प्रसंग है कि सबसे श्रेष्ठ गुण क्या है, प्रहलाद जी से पूछा। तो प्रहलाद जी ने कहा, महाराज जी देवताओं को, प्रहलाद जी ने कहा सबसे श्रेष्ठ गुण शील गुण है। सबसे श्रेष्ठ गुण शील गुण है। किसी व्यक्ति में सारे गुण हो और शील गुण न हो तो उसके सारे गुण दुर्गुण बन जाएंगे। और किसी व्यक्ति में 1000 लाख दुर्गुण हो पर उसमें शील गुण हो तो उसके दुर्गुण दिखाई नहीं पड़ेंगे। शील गुण, ठाकुर जी शील गुण से ही जीवों का कल्याण करते हैं। आचार्य संत महापुरुष गुरुजन शील गुण से ही जीवों पर अनुग्रह करते हैं। अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया पाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। ये पूतना का उद्धार क्या है? ये ठाकुर जी का शील गुण है। ब्रह्मा शिव आदि के द्वारा भी जिनके वंदे चरण हैं वो श्री कृष्ण ग्वारियों के घोड़ा बन जाते हैं, ये उनका शील गुण है। वैकुंठनाथ द्वारिकानाथ श्री ठाकुर सुदामा जी का चरण धोने लग जाते हैं, उनका चरणामृत ग्रहण करते हैं, उनको हृदय से लगाते हैं, ये उनका शील गुण है। बड़ी भारी महिमा है शील गुण की। भगवान में शील गुण और भगवान के भक्तों में शील गुण होता है। किंतु कोई भक्ति शून्य व्यक्ति है, वृंदावन के प्रति अनुराग नहीं है और शीलवान है तो उसका शील किस काम का? किसी काम का शील नहीं। बड़ा रूपवान है, बड़ा वैभव है, लेकिन किस काम का? बड़ा दानवीर है, बहुत यज्ञ करने वाला है और इतना अच्छा वक्ता है कि एक एक तत्व की सैकड़ों प्रकार से व्याख्या कर सकता है। अष्टांग योग में पारंगत है, सन्यास धर्म का बड़ी दृढ़ता पूर्वक पालन करता है। ये सारी विशेषताएं हैं। और इतना ही नहीं, नारायण ही परात्पर परतत्व हैं, विष्णु ही परतत्व हैं, ऐसा मानकर विष्णु का भजन भी करता है। अब देखो, बहुत ध्यान से सुने, भगवत स्वरूपों में भेद करने की बात नहीं कह रहे हैं, पर यहां श्री प्रबोधानंद पाद सरस्वती का भाव यह है कि भगवान के विष्णु स्वरूप की जो भक्ति है वह ऐश्वर्य गुण विशिष्ट भक्ति है, ऐश्वर्यमयी भक्ति है। किंतु वृंदावन के मुरली मनोहर की जो भक्ति है वो विशुद्धतम माधुर्यमयी भक्ति है। अरे बोले भाई, भगवान के ही तो गुण है ऐश्वर्य और माधुर्य। क्या ठाकुर जी में वृंदावन में माधुर्य है तो क्या उनमें ऐश्वर्य नहीं है? जैसे सूर्य की प्रभा सूर्य से अलग नहीं रह सकती, ऐसे ही 6 प्रकार का ऐश्वर्य और 6 प्रकार का माधुर्य भगवान में निरंतर रहता है और भगवान से कभी अलग नहीं हो सकता। यदि उनका ऐश्वर्य गुण उनसे अलग हो जाए तो उनकी भक्ति की महिमा ही नहीं रह जाएगी। वो इतने बड़े हैं और हमारे लिए इतने सुलभ हो गए, यही तो उनकी महिमा है। यद्यपि अखिल लोक चूड़ामणि, फिर भी दीन है। देखो दुरो यह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। ये अब ठाकुर जी का अग्निपान कर लेना, श्री गोवर्धन धारण कर लेना, ब्रह्मा जी को नतमस्तक कर देना, इंद्र को नतमस्तक कर देना। अरे विशुद्धतम माधुर्य की लीला महारास लीला है, पर उस महारास लीला में अनंत स्वरूप धारण कर लेना, प्रत्येक गोपी को संतुष्ट कर देना और एक ही मानवीय रात्रि में ब्रह्मा जी की आयु के प्रमाण से रात्रि को विराजमान कर देना। यह भगवान का ऐश्वर्य नहीं तो क्या है? ठाकुर जी का ऐश्वर्य उनसे अलग नहीं हो सकता, माधुर्य भी उनका उनसे अलग नहीं हो सकता। पर विचित्र बात है,
क्या बात। ब्रज में माधुर्य का इतना प्रकाश है, इतना प्रकाश है कि उस माधुर्य ने ऐश्वर्य को ढक रखा है, हैं? मैया कहती है कि केंचुआए देख के तो कन्हैया डर पे, ओए 100 फणन वाले सांप के फणन पे नाच रहे हो, ये तो भैया कोई चमत्कार है, ये तो हमारे गिरिराज बाबा को आशीर्वाद है, लाला कछु कहा करे। और मुदमंगल तो कहे कि हमने सारे सांप पे कील दियो, मंत्रन ते कील दियो, और कन्हैया तू नाच, तेरी जय जयकार होगी भाई में हमें आनंद मिले। लो, वो लीला देख कर भी उनमें ऐश्वर्य का भाव नहीं, इतने माधुरी का प्रकाश। अग्निपान देखते देखते ठाकुर जी कर जाते हैं। मैया कहती हमारी आंखन को भ्रम है। क्यों? बोले ये कदुष्ण दुग्ध को, हल्के गुनगुने दूध को तो फूंक मार मार के पीवे, आग कहां से पिएगो ये? माधुर्य इतना अधिक है, उस माधुर्य के आगे बोले गिरिराज उठा लिया, अरे हम सब जाने गिरिराज उठा लियो, पंसेरी तो उठे ना यहाँ पे, बाबा की 2 खड़ाऊ ने एक संग ना उठा सके, एक खड़ाऊ को बड़ी जोर लगाए के, शक्ति लगाए के तब उठावे, 2 पादुका एक संग ना उठा सके, एक गिरिराज कहा उठावे। लीला का प्रत्यक्ष दर्शन करने पर भी वो माधुर्य इतना अधिक है कि अब देखो ठाकुर जी ने सल तो सल मुष्टिक चाणूर एक एक थप्पड़ में कृष्ण बलराम ने जय सियाराम कर दिए, चारों खाने चित्त पधार गए, सब मर गए वही, बाजे बज रहे दंगल के। ठाकुर जी ने अपना पीरा पटका और दाऊ जी ने अपना नीलांबर फहराए दिए, काऊ की मैया ने दूध पिवाए हो तो आ जाओ, विश्व विजयी पहलवान सल तो सल मुष्टिक चाणूर, बिनको खेल खेल में समाप्त करवे वारे हम कृष्ण बलदेव, काऊ में शक्ति हुए तो आ जाओ। इतना सुनते ही सुबल और मुदमंगल दोनों कूद पड़े अखाड़े में। चौरे गुरु के सामने अपनी मूछ पर ताव दे रहे हो, हाँ हम ते लड़वो भिरवो कुश्ती लड़वो सीखा, हमारे सामने अपना जोश दिखाए रहो। मुदमंगल ने उठाए के ठाकुर जी को अखाड़े में चित्त कर दिया और सुबल सखा ने दाऊ जी को चित्त कर दिया, पटक दिया। और जैसे वो पहलवानों की होते ना पद्धति के, अब तो बस ये हार गए, और पराजित करके सुबल और मुदमंगल दोनों चिल्लाए चिल्लाए के बोले देख लो भैया, विश्व विजयी पहलवानन को चारों खानन ते चित्त करवे वारे हमारे कृष्ण बलराम, और उनको एक ही दाव में आसमान दिखाई दे वारे हम ते बड़ो कोई वीर होए तो आ जाए यहां, अब तू हमारे सामने ताल ठोकेगो, पटका फहरावेगो। ठाकुर जी के नेत्र भराए, सखा को हृदय से लगा के कहा भैया हमारो बल तो दुष्टन के काज है, तुमते तो हमारी हारवे में ही शोभा है। ये है ब्रज का माधुर्य। देखो श्री रुक्मिणी आदि परम अनुरागवती है, श्री कृष्ण को पति रूप से पाना चाहती है। नमस्ये त्वांबिके भीक्षणं स्वसंतानयुतां शिवां, भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णस्तदनुमोदताम्। हे अंबिके, आपकी संतान के सहित हम आपको बार बार प्रणाम करती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें पति रूप से प्राप्त हो और मिले, द्वारका की रानी पटरानियों को भगवान मिले
और बाबा पति रूप से ही पाने की कामना ब्रज कुमारिकाओं की है, पर वो भगवान को नहीं चाहती है। वो क्या कह रही है? वो कह रही है कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। नंद गोप कुमार हमें पति रूप से प्राप्त हो। पति तो दोनों के मिले, पति रूप से ठाकुर जी मिले, पर अंतर कितना बड़ा आ गया। नंद गोप कुमार कहने में और भगवान कहने में कितना अंतर आ गया। वो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 16,108 हैं। साक्षात भगवती महालक्ष्मी का स्वरूप। महालक्ष्मी ही इतने रूपों में ठाकुर की सेवा कर रही है। क्या कहना उनका रूप, क्या कहना उनका शील, क्या कहनी उनकी प्रीति, क्या कहना उनका समर्पण। अहर्निश ठाकुर के प्रति समर्पित भाव से उनकी सेवा करती हैं और 24 घंटे एक ही प्रयास करती हैं कि मेरी ओर आकृष्ट हो जाएं। चित्त में नहीं देते ठाकुर जी। हाँ, भगवान है ना, काई को चित्त में देंगे। सुखदेव जी कह रहे हैं यस्येन्द्रियम विमथितुं कुहुकैर्न शेकुहु। वो 16,108 रानी पटरानी कृष्ण की इंद्रियों को चंचल नहीं कर बना पाती, उनके चित्त को आकृष्ट नहीं कर पाती। भगवान है, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हैं, चतुर्भुज हैं, शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान है। और गोपियों को श्री कृष्ण पति रूप से मिलते हैं। यहां ठाकुर के पीछे नहीं डोलती वो, मायरी मेरे श्याम लगोई संग डोले। वहां वे डोल रही हैं, वो चित्त में नहीं दे रहे हैं। यहां गोपी चित्त में ना दे रही, ठाकुर जी पीछे लगे लगे डोल रहे हैं।